कक्षा 12वीं विषय गणित वेस्लियन स्कूल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पर हम पढ़ते हैं समाकलनों के अनुप्रयोग। समाकलन गणित जो पढ़े थे उसका अनुप्रयोग पढ़ते हैं, किस प्रकार से होगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, दो वक्रों एक्स स्क्वायर इज इक्वल 8y, वाई स्क्वायर इज इक्वल 8x के बीच घिरे क्षेत्र का समाकलन विधि से क्षेत्रफल निकालना है। ये जो है परवलय का समीकरण है जिसमें दो चर राशि होती है, एक डबल घात में एक सिंगल घात में। ये परवलय का समीकरण है। इन दोनों समीकरणों को हम हल करते हैं। यहाँ से देखिए y का मान एक्स स्क्वायर अपान 8 यहाँ रख दिए, सॉल्व करते हैं। 8 का स्क्वायर 64, तिर्यक गुणा हो गया 64 गुणित 8 गुणित x। 64 को लिख सकते हैं 8 गुणित 8, फिर ये 8 वैसी है x। ये एक x से एक x कट जाएगा। x की पावर 3 इज इक्वल 8। x का मान 8 आया है तो y का मान कितना होगा, इसको हम समीकरण 1 में रखते हैं। ये देखिए एक 8 से एक 8 कट जाएगा, y का मान भी 8 होगा। तो यहाँ पर जो है प्रच्छेद बिंदु देखो, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल y दिया हुआ है, मतलब ये परवलय जो है ये होगा, ये y अक्ष धनात्मक y अक्ष में होगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल एक्स दिया हुआ है तो परवलय जो होगा ये एक्स अक्ष के सममित होगा। जो सिंगल घात में रहता है उसी के अक्ष के सममित होगा। दोनों परवलय जिस बिंदु पर काट रहे हैं, कटान बिंदु निकाले हैं। कटान बिंदु निकालने के लिए दोनों समीकरणों को हल करके एक्स और वाई का मान निकालते हैं, वही हमारा कटान बिंदु होता है। अब इसके द्वारा घिरेगा क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो ये देखिए ये मूल बिंदु है। हम ये पूरा क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, ये उसके बाद इस क्षेत्रफल को घटा देना है। तो ये जो परवलय का समीकरण दूसरा वाला समीकरण है, यहाँ से y का मान निकालेंगे तो रूट ऑफ 8x, और समीकरण 1 से जो y का मान निकलेगा एक्स स्क्वायर अपान 8, तो इस वाले में इस वाले को घटा दिया गया है, दूसरे वाले में पहले वाले को। अब समाकलन करते हैं। रूट x है तो रूट x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। यहाँ से 8 को कॉमन निकालिए। लिमिट x अक्ष के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो x के दोनों मान को लिखेंगे। ये 0 0 है और ये 8 8, तो 0 से 8 में इसका समाकलन करते हैं। x की पावर 1/2 का समाकलन जब हम करेंगे, समाकलन में घात में 1 जोड़ते हैं तो 1/2 में 1 जोड़ोगे 3/2 और उसी के नीचे लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का समाकलन x की पावर 3/3 हो जाएगा। लिमिट का मान रखेंगे, ये 2/3, 3/2 पलट के ऊपर हो जाएगा 2/3। x की पावर 3/2, x के स्थान पर हम लिखेंगे 8। जीरो रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जीरो रखने पर मान पूरा जीरो प्राप्त हो जाता है। यहाँ भी रखें। रूट और ये मिलके एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 8 की पावर से 1 8 कट जाएगा। 8 3 24, 64 गुणित 2 128 कटेगा। यहाँ पर 64/3, यहाँ 128/3, दोनों को घटाओगे 64/3 वर्ग इकाई। ये इसका मात्रा का क्षेत्रफल निकालने का। तो इस प्रकार से हल किया जाता है। एक क्वेश्चन और देखिए, ये दिया हुआ है वक्र और ये दिया हुआ रेखा, इसके बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। वक्र जो होगा ये एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित होगा और ये जो रेखा ये मूल बिंदु से गुजर रहा है। कटान बिंदु ज्ञात करने के लिए इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं। y का मान 2x है, इसको यहाँ रख दिए y की जगह। हल किए तो x के दो मान प्राप्त हो रहे हैं, एक हो रहा है 0 और दूसरा हो रहा है 1। x का मान 0 तो y का मान भी 0, x का मान 1 तो y का मान 2। मतलब ये जो कटान बिंदु होगा मूल बिंदु पर और 1 2 पर काट रहे हैं। इसके द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये वक्र लिए, ये पूरा एक्स अक्ष में आ गया और इसके इतना मान घटाना है रेखा द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल को। तो इसी लिमिट से इसका समाकलन करते हैं। 0 से 1 परवलय का और 0 से 1 स्ट्रेट लाइन रेखा का, ये रख दिए y का मान। समाकलन करोगे 4 का वर्गमूल 2,
एक्स की पावर 3/2 रूट एक्स का x का। अब लिमिट रखना है मान, यहाँ पलट जाएगा 4/3। एक्स का मान है 1 की घात कुछ भी हो उसका मान 1 ही होगा, एक्स का मान फिर 1 रख रहे हैं। 4/3, 2 कट जाएगा 1, हल करोगे 1/3 इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हल किया जाता है। समाकलन का अनुप्रयोग है दो वक्रों या फिर दो रेखाओं के बीच घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने का। मिलती वैसे स्कूल से आजकल अच्छी खबर नहीं मिलती।